हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज लेसन नंबर 4 में हम बात करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में। पाइथन फंडामेंटल्स में हम लोग पढ़ेंगे कमेंट्स इन पाइथन एंड वेयर वी यूज कमेंट्स, टाइप्स ऑफ कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल, पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग आइडेंटिफायर और नेमिंग आइडेंटिफायर। उसके बाद कीवर्ड्स इन पाइथन एंड लिटरल्स। एंड मैं एक छोटा सा रिकेप आपको बता देता हूँ कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। सो वी हैव लर्न दैट व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, difference between compiler and interpreter, features of Python programming language, installation of Anaconda and Jupyter notebook, and use of Jupyter interface. सो इनमें से कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है या अगर आपने मेरे ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पाइथन फंडामेंटल्स के लिए। तो मैंने जो एक लास्ट वीडियो में फोल्डर बनाया था पाइथन क्लास करके, उसके अंदर मैंने एक न्यू फाइल बना लिया है पाइथन फंडामेंटल्स की। पाइथन की फाइल है ये। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कमेंट्स के लिए। व्हाट इज़ कमेंट्स इन पाइथन। तो पाइथन कोडिंग के टाइम पे हम जो भी कमेंट्स लिखते हैं उसका मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि उसको जब अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर या आप खुद बाद में अपने प्रोग्राम को दोबारा से देखें तो आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर कोड आपने किस लिए लिखा है। अगर डिफिनेशन की बात करें तो कमेंट्स आर द एंट्रीज इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। मीन्स डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आपको पर्टिकुलर उस कोड के बारे में कुछ बताना है, एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो लाइक दैट कि आप बाद में किसी और को एक्सप्लेन करना चाहें, या अगर आप बाई चांस अपनी कंपनी छोड़ के जाते हैं और कोई दूसरा बंदा आपके कोडिंग को देखता है, क्योंकि हर बार हम अपने कोड को स्टैक से नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये टास्क बार बार रिपीट करने का नहीं होता है। इसलिए जो गुड प्रोग्रामर्स होते हैं वो दैट क्लैरिफाई देयर कोड बाय इंसर्टिंग रिमार्क्स दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सेक्शन ऑफ कोड। ठीक है। कमेंट्स में हम कमेंट्स का पोर्शन जो होता है वो कोड में एग्जीक्यूट होकर हमें आउटपुट में नहीं दिखता है। वो ओनली बैकएंड के लिए होता है, सिर्फ समझने के लिए कि पर्टिकुलर कोड किस लिए लिखा गया है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ कमेंट्स की। टाइप्स ऑफ कमेंट दो टाइप की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मैं आपको यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट्स का एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं हैश x इज इक्वल्स टू 5, एंड देन मैं यहाँ पर 5 मैंने x को क्यों असाइन किया, इसके बारे में मुझे अगर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ कमेंट्स में कि असाइन वैल्यू ऑफ x इज 5। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं अब प्रिंट करा दूँ x को तो ओनली वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट होके आएगी, जो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। देखिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट के। मल्टी लाइन कमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम 3 ट्रिपल कोड का यूज़ करते हैं। 3 ट्रिपल कोड, 1 2। ठीक है। इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो मल्टी लाइन कमेंट्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, this is an example of multi-line comment, and then I will write print hello student। ओके। तो अगर आपको इस तरीके से मल्टी लाइन में कमेंट में लिखना हो तो आप ट्रिपल कोड के अंदर अपने कमेंट को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर क्या होता है? एन आइडेंटिफायर इज अ यूनिक नेम दैट इनेबल यू टू आइडेंटिफाई समथिंग। मीन्स अगर आप किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का या क्लास का ने को किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर, मुझे अभी यहाँ पर एक शेल चाहिए, तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसके लिए आप सेलेक्ट करके पर्टिकुलर सेल को एंड बी प्रेस कर सकते हैं तो आपको एक न्यू सेल आ जाएगी। तो सेम मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिटी टू मीरा, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एक्स। यहाँ एक्स नाम के एक वेरिएबल को मैंने एक स्टूडेंट का नेम, जिसका नेम है मीरा, वो असाइन किया है। तो यहाँ पर मैं एक्स का यूज़ मीरा को प्रिंट कराने के लिए कर सकता हूँ। आगे मैं आपको और क्लियर करता हूँ। वेरिएबल, इट इज कंटेनर विच इज यूज टू होल्ड द डेटा, और आई कैन से दैट इट इज अ रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है? वेरिएबल को हम एज अ डेटा होल्ड करने का कंटेनर बोल सकते हैं। तो अभी डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो डेटा के टाइप्स हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेटा के कितने टाइप होते हैं। तो अभी आप वेरिएबल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर का काम करता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है स्टूडेंट के नेम की, कोई कोई पर्टिकुलर नेम हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वो वैल्यू स्टोर कहाँ होती है? वो पर्टिकुलर एक मेमोरी में स्टोर हो जाती है कंप्यूटर के। तो इन फ्यूचर जब हम कभी भी उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो हमें कंप्यूटर उसी मेमोरी से उसकी वैल्यू निकाल के देता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर में रखना है। जो पॉइंट्स क्या हैं, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। वेरिएबल बिगिन विद आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर बट नॉट विथ डिजिट, ठीक है। तो आप कोई भी वेरिएबल के नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। एंड दे कैन कंटेन लेटर्स, अंडरस्कोर और डिजिट। मीन्स स्टार्टिंग ओनली लेटर या अंडरस्कोर के होगा, बाद में डिजिट या अंडरस्कोर या डिजिट्स कुछ भी या लेटर्स कुछ भी आ सकता है। इसके बाद हम कहेंगे, इसके बाद हम क्या ध्यान देंगे? द आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी कीवर्ड। पाइथन में कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं जो रिजर्व होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो हमने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, मैंने आपको पढ़ा था हमने। तो इसमें हम अगर कोई वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल मार्क्स कैप्स में दें, ओनली मार्क्स का एम कैप्स में दें, या ऑल मार्क्स को हम शॉर्ट में लिखें, तीनों का मतलब अलग होगा। नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। मीन्स एट द रेट हैश, इससे स्टार्ट करके या इसका यूज आपको नहीं करना है कोई भी वेरिएबल में के नेम को देने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल का नेम टेक्नो अंडरस्कोर इक्वल्स टू, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। तो मैं आपको कुछ वेरिएबल्स के नेम प्रिंट करा के दिखाता हूँ जो कि वैलिड वेरिएबल्स नेम है। मैं यहाँ पर पहले मार्कडाउन में चला जाता हूँ और इस पे मैं लिख देता हूँ वैलिड, और इसमें मैं लिख देता हूँ वैलिड वेरिएबल नेम, ओके। सो फॉर एग्जांपल
माई नेम, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम्स है। मार्क्स अंडरस्कोर 1, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट, प्रिंट अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम, वैलिड वेरिएबल नेम। नेक्स्ट, रॉन्ग वेरिएबल नेम, इसको हम बोलेंगे रॉन्ग वेरिएबल नेम, रॉन्ग वेरिएबल नेम। ठीक है, इसको मार्कडाउन में कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे एक सेल और ले लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि रॉन्ग वेरिएबल नेम्स, फॉर एग्जांपल फोर्थ सम। तो हमारा रूल क्या बोल रहा था, द वेरिएबल नेम आइदर स्टार्ट विद आइदर लेटर और अंडरस्कोर बट नॉट विद डिजिट, बट यहाँ पर ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वेरिएबल नेम हमारा रॉन्ग माना जाएगा। एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ, कोई कीवर्ड्स दे देता हूँ, जैसे कि फॉल्स, ये हमारा कीवर्ड में आते हैं। ट्रू, ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। प्राइस एट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी बीच में क्या यूज कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर, जो कि रूल के हिसाब से गलत है। तो ये सब रॉन्ग वेरिएबल नेम है। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल डिफाइन ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू x, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँ y, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। लेकिन अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, 5 इज इक्वल टू x एंड देन y इक्वल्स टू x एंड प्रिंट, सॉरी, एंड प्रिंट y, तो हम मेरे को ये क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। एरर किसमें क्या लिख के आ रहा है, सिंटैक्स एरर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आता है कि हम हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट टू राइट असाइन करते हैं। कभी भी हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि 5 इक्वल टू एक्स। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया जब वेरिएबल बता रहा था कि कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड होते हैं। दे आर रिजर्व फॉर डू स्पेसिफिक टास्क। द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स कैन बी एक्सेस्ड बाय। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं पाइथन में, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स पाइथन में क्या क्या होते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कीवर्ड को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रिंट करा लेंगे कीवर्ड डॉट kw लिस्ट। इसको टाइप करने से पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड हैं वो आपको पता चल जाएंगे। कीवर्ड्स हैं जो पाइथन में यूज होती हैं, इनको हम रिजर्व्ड टास्क के लिए ही यूज करते हैं। इनका एक स्पेसिफिक टास्क पहले से इनको डिफाइंड है, हम ओनली उसी पर्पस के लिए ही इसको यूज। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फॉल्स, ट्रू, नन, एंड, ये सब क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। इनको आप अपने वेरिएबल के नेम देने में इनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी वेरिएबल का नाम जब हम देते हैं तो वो सिस्टम की मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ताकि अगर हम नेक्स्ट कभी भी अपने प्रोग्राम में आगे उस वेरिएबल को कॉल करते हैं
तो उसकी वैल्यू हमें कंप्यूटर अपने मेमोरी से निकाल कर देता है। जैसे मैं अभी जस्ट सबसे पहले मैंने x की वैल्यू जो भी दी हो, फिर मैंने x की वैल्यू मीरा दिया था, फिर मैंने लास्ट में x की वैल्यू 5 दिया था। तो अगर मैं इस समय यहाँ पर प्रिंट कराऊं प्रिंट x, तो ये मुझे वैल्यू ऑटो में 5 दे रहा है। तो जो भी लास्ट वैल्यू मैंने x की डिफाइन करी थी, वो मुझे पूरे कोड में पूरा टोटल कोड जो में भी मैंने लिखा है उसमें वो वैल्यू कंप्यूटर अपने पास स्टोर करके रखता है। तो वो वैल्यू को स्टोर करके कहाँ रखता है, उसको देखने के लिए हम id फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर id x लिखकर और प्रिंट करा, शिफ्ट एंटर किया, मेरे मेन मेमोरी में जो x की वैल्यू का स्टोरेज जिस लोकेशन में है वो लिख के दे रहा है। ठीक है, अब हम लिटरल्स क्या होता है इसके बारे में बता दें। तो लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा और वैल्यू विच इज गिवन इन अ वेरिएबल। तो जो x नाम का मैंने वेरिएबल लिया था, उसमें मैंने जो जो वैल्यू स्टोर कराई, बीच में स्टोर कराया था मैंने मीरा नाम का एक स्टूडेंट का नेम, उसके बाद मैंने वैल्यू 5 स्टोर कराई। तो जो भी वैल्यू जो भी डेटा मैं अपने वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ उसको हम लिटरल्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, जैसे वो लिटरल्स न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।